जिस घर में साफ सफाई हो उसी घर में स्वयं भगवान आके बस। अगर इस दुनिया में कोई काम सबसे अच्छा माना जाता है तो वो है अपनी बातों या फिर टैलेंट से दूसरों को खुश करना। सो आज की इस वीडियो में हम आपको खुशी नामक बिजली का बिल भरने वाले, यानी कि मेरा मतलब है इंडिया के एक मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियन आशीष चंचलानी के बारे में बताने जा रहे हैं। सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर रैंडम फैक्ट्स वीडियो। जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को अपने टैलेंट को लार्ज स्केल पर दिखाने का कोई तरीका पता ही नहीं था, और अगर आप अपने अंदर के टैलेंट को दिखाना चाहते थे तो आपको बोरिया बिस्तर समेटकर मुंबई जाना पड़ता था, जो कि सपनों का शहर माना जाता है। लेकिन जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड चला तो आप घर बैठे ही टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। इसका पावर सोशल मीडिया ने आपको दे दिया। आशीष जी ने बचपन में उनके मोटापे की वजह से तरह तरह के मजाकों का सामना करना पड़ता था। आज उनकी उन्हीं सारी एक्सपीरियंस की वजह से ये इंडिया के मोस्ट लाइव रियलिटी डिपिक्ट वीडियोस के चैनल के ऑनर हैं। कि जिंदगी सबको मौका देती है, बस आपको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इनको पता था कि फिल्में हमारे एक्चुअल लाइफ में जो होता है उसको नहीं दिखा रही, वो अपने रियल लाइफ को रियल लाइफ में देखना चाहते थे। इसलिए आप उनके चैनल पर अगर देखोगे तो उनके चैनल पर अधिकतर वीडियोस वो हैं जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब आशीष का जन्म इस धरती पर हुआ तो आशीष का जन्म 7 सितंबर 1993 को उल्लासनगर मुंबई में हुआ था। इनके पिताजी अनिल चंचलानी, और वो जो है मुंबई में एक मल्टीप्लेक्स के ऑनर हैं, और इनकी माँ जो है दीपा चंचलानी, वो उसी मल्टीप्लेक्स में फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर काम करती हैं। इनके अलावा एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है मुस्कान चंचलानी, वो भी एक यूट्यूब जो कि मिस मैक ब्लस नाम का यूट्यूब चैनल रन करती है। और थोड़ा आशीष के पास्ट में जाए तो पता चले कि आशीष बचपन से ही फिल्मों के बहुत शौकीन थे, और उनका सपना था कि वो बड़े होकर एक एक्टर बनेंगे। ये बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। एक्टिंग के साथ साथ उनका पढ़ाई लिखाई पर भी पकड़ बहुत मजबूत थी, और बचपन से ही आशीष बहुत शर्मीले थे और थोड़ा मोटापा की वजह से स्कूल में होने वाले फंक्शंस में उन्हें पार्टिसिपेट नहीं होने दिया जाता था। लेकिन आशीष एक्टिंग के लिए हमेशा एक्साइटमेंट में रहते थे। इसी तरह जब वो एक दिन क्लास में किसी टीचर की मिमिक्री कर रहे थे तब उन्हें स्कूल के किसी स्टाफ ने देख लिया था, और उसके लिए उन्हें डांट भी पड़ी थी। लेकिन उनकी एक्टिंग से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हें स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, और ड्रामा में परफॉर्म करने के लिए आशीष को भी एक डायलॉग की स्क्रिप्ट दे दी गई कि आशीष लो इस डायलॉग को, और इसमें से जो भी डायलॉग्स हैं आप उसको डिलीवर करना। आशीष ने उस डायलॉग को पढ़ा और उसको अलग हटा दिया और अपने हिसाब से बदल कर प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे उन्होंने खूब तालियां बजाई और आशीष को इस चीज़ के लिए अप्रिसिएट भी किया, जिसकी वजह से आशीष को इस चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन मिला और आगे होने वाले सारे फंक्शन में पार्टिसिपेट करते रहने का मौका मिलता गया। और उन्होंने अपने फनी एक्टिंग और अंदाज की वजह से लोगों को खूब एंटरटेन किया। अच्छा सांप निकला है, कहीं भी घुस जाते हैं पागल। एक समय ऐसा आया जब आशीष को इस चीज़ को लेकर खूब ज़्यादा घुल मिलन हो गई, और आशीष ने अपने पिता को ये बात कह दी कि वो पढ़ाई के अलावा एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन आशीष के पिता ये बात भली भांति जानते थे कि एक्टिंग का करियर उतना आसान नहीं है, और बिना पढ़ाई लिखाई किए बिना तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। और फिर आशीष के पिता ने आशीष को इसके बारे में समझाया, और आशीष को भी ये लगा कि जीवन में सफलता के लिए पढ़ाई लिखाई थोड़ा ज़रूरी है। आगे चलकर उन्होंने 12th पास करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मुंबई के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन पेरेंट्स के समझाने पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई जारी रखी। इंजीनियरिंग के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक्टिंग स्कूल में एडमिशन भी लिया। इस तपती धूप में जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं काला हो जाता हूँ, तो मेरा छोटा भाई भी काला, मैं भी काला, हो गया ना कलर मैच। एक मिनट, देखो छोटा भाई किधर है? तू तो अकेला है ना? है ना छोटा भाई, बड़ा ही करीबी और जुड़ा हुआ है, दिखेगा क्या? अरे देखना, मैं और मेरा काला खोलेंगे सबका ताला। इसी दौरान आशीष ने फेसबुक पर एक 6 सेकंड वाली किसी वाइन वीडियो को देखा, और उस वीडियो को देखने के बाद वो काफ़ी देर तक हंसते रहे, और फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इस तरह की वीडियो बनाई जाए। और यही पॉइंट
और यही पॉइंट आशीष के लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि आशीष भी कई कॉमेडी वीडियोस बनाने लगे। Yes, sir, can I have your contact number? Please try our new double cheese pan pizza. 2774932. Yes, sir. 2774932. Please try our new double cheese pan pizza. No. Sir, what would you like to order? Please try our new double cheese pan pizza. नहीं, I would like to have a normal chicken tikka pan pizza. Sir, just give me a second. Please try our new double cheese pan pizza. A normal chicken tikka pan pizza. That's it. Chicken tikka pizza is good, but you have to try our new double cheese pan pizza. अबे नहीं खाना है डबल चीज पैन पिज्जा। क्या डबल चीज पैन पिज्जा? मुझे नहीं खाना है डबल चीज पैन पिज्जा। Sir, please try our new double cheese pan pizza. What the hell is wrong with you? Sir, it has lots of cheese. It has cheese up. It has cheese down. It has cheese in the middle, and the bread is made up of cheese. Sir, please try our new double cheese pan pizza. अबे बस कर, चीज चीज कितनी बार चीज बोलेगा? I know sir, our double cheese pan pizza is very nice sir. We have to try our double cheese pan pizza. अरे मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है मुझे डबल चीज पैन पिज्जा। मुझे नॉर्मल चिकन टिक्का पैन पिज्जा ही खाना है। I know you want the normal chicken tikka pan pizza, but please try our double cheese pan pizza. बस कर, और यही पॉइंट आशीष के लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि आशीष भी कई वीडियोस बनाने लगे और अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करने लगे। शुरुआत में तो इन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही की थी, लेकिन उसी दौरान कॉलेज में इनको इवेंट हेड बना दिया गया है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स को भी होस्ट किया। हालांकि यूट्यूब पर आने के बाद दिन पर दिन वो फेमस होते गए और उनकी यूनिक और फनी कंटेंट लोगों को खूब पसंद आया, और धीरे धीरे करते आशीष ने अपने 10 मिलियंस का भी फासला तय किया, जिसकी वजह से ये इंडिया के उन यूट्यूबर की लिस्ट में आ गए जिनके पास अपना डायमंड प्ले बटन है। अगर आप उनके फ़ैन फॉलोइंग का पता लगाना चाहते हैं तो उनके आप सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को देखकर ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है। वैसे तो यूट्यूब पर देखा जाए तो एक ही रूल है कि आप अपना यूनिक कंटेंट बनाओ, आप ज़रूर फेमस हो जाओगे। फिलहाल आशीष ने भी इस चीज़ को समझा और उन्होंने भी ऐसी वीडियोस बनानी स्टार्ट करी जो यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल नहीं था, या अगर था भी तो हिंदी लैंग्वेज में नहीं था। तो उन्होंने लोगों की रिएक्शंस को समझा, उसके ऊपर रिएक्ट किया, वीडियोस बनाए, और देखते देखते इंडिया के वो मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर में से एक हो गए। अगर अभी प्रेजेंट जनवरी 2020 की बात की जाए तो अभी तक आशीष चंचलानी जो है वो सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल के ओनर हैं। फर्स्ट पर है कैरी मिनाटी। अगर आप आशीष चंचलानी के फ़ैन हैं तो बिना किसी बिजली का बिल भरे आप एक छोटा सा लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, और रैंडम फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको फट से नोटिफिकेशन मिल सके। गोटियां खेलने की उम्र में तू गोटे की ले करेगा? चल कर चल चल। ऑटो बांद्रा जाएगा? नहीं जाएगा। ऑटो सांता क्रूज स्टेशन जाएगा? हाँ। हाँ जाएगा? नहीं जाएगा। 100 रुपए दूंगा। अरे बोला ना नहीं जाएगा। 200 रुपए दूंगा। नहीं। 300 रुपए दूंगा। चल छोड़, 400 रुपए दूंगा दिवाली की खर्ची के साथ। जाएगा ना साहब, क्यों नहीं जाएगा? बैठो। आज मैं नहीं जाएगा, मैं नहीं जाएगा। आपका कैब रेडी है सर।